तो देखिए संख्या रेखा पर दी गई समस्या को कैसे हल करेंगे। तो दी गई समस्या को अगर हम इस टाइप का सवाल है तो इसको नॉर्मल तरीके से हम जब करते हैं तो हम बता देंगे कि सर ऋण का 6 आएगा। ऋण का 6 क्यों बचेगा? क्योंकि ऋण की ज्यादा है तो ऋण का बचेगा। ठीक है, अब मुझे इसको संख्या रेखा पे करना है तो सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा बनाऊंगा। सवाल अगर समझ में आ गया तो तुम इस बड़े बड़े सवाल कर लोगे। एक सवाल को समझना है 10 सवाल तुम कर लोगे, बस समझना एक सवाल को सही तरीके से है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम समझते हैं। ये ऋण के कितने हैं? 11, यानी कि ऋणात्मक दिशा में 11 जाना है, 11 डिजिट तक, 11 तक हमें जाना ऋणात्मक दिशा में। धनात्मक में कितना जाना है? 5 तक। तो धनात्मक वाली संख्या को हम छोटा ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, हम यहाँ 0 कर लेते हैं, इसको हमने 0 मान लिया। 1 2 3 4 एंड 5 हो गए 5। और इधर क्या जाएंगे? कितने जाना बेटा? इधर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो ये 1 2 3 4 5, 1 ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 7, ऋण का 8 और ऋण का 9 और ऋण का 10 और ऋण का 11। ये ऋण 11, ऋण 11 तक हम इधर आए, इस दिशा में। किस दिशा में आए? उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक दिशा, इधर ऋण की संख्याएं आती हैं, उधर धन की आती हैं। धन 5 है तो 5 तक गए, ऋण 11 तो ऋण की दिशा में 11 तक आए। अब ये कहता है कि धन 5 से चलो ऋण 11 की तरफ। कितने चलो? धन 5 से चलना है, क्योंकि पहले 5 लिखा हुआ तो 5 पे जाके हमें खड़ा होना है। 5 पे जाके हम यहाँ खड़े हो गए, ये हमारी परी खड़ी हो गई यहाँ पे। अब परी को मैंने बोला कि परी यहाँ पे खड़ी हो गई, कितने कदम चलना उसको? 11 कदम। कौन सी दिशा में चलना है? इस दिशा में चलेंगे तो धनात्मक, उधर दाएं हाथ की तरफ धन की दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ, बाएं उल्टे हाथ की तरफ ऋण की दिशा होती है। तो ऋण का है तो उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ 11 कदम चलेगी। तो 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई? ये हमारी परी खड़ी हो गई यहाँ पे। तो कहाँ पे खड़ी है? कौन से डिजिट पे खड़ी है ये? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 6 -6। -6 आ गया कि नहीं आ गया? देखो आप, हमने इसको हल नहीं करा तो भी उत्तर हमारे सामने है। ऋण 6 पे आके खड़ी हो गई, देखो, है ना। चलो, तो इस तरीके से हम संख्या रेखा से सवाल को हल करेंगे कि संख्या रेखा पर कैसे जोड़ किए जाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे घटाव किए जाते हैं। ये संख्या रेखा पे सवाल हल करने की विधि मैंने आपको बताई। चलो, इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन है आपका -1 प्लस -7। अब इसको भी हमें संख्या रेखा पर इस समस्या को हल करना है। इस समस्या को हमें संख्या रेखा पे हल करना है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमने एक संख्या रेखा खींची, है ना। इस संख्या रेखा पर हमने ये धनात्मक दिशा में तो कुछ भी नहीं है। धनात्मक में कुछ है क्या? ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, उधर तो हमें जाना ही नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत है 9 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। चलो, -9। अब बेटा देखो ध्यान से, मुझे बताओ तुम कि मैंने एक बैंक से तो मैंने 1 लाख का ऋण लिया और दूसरे बैंक से
मैंने 7 लाख का ऋण लिया, है ना, 2 बैंक से कर्जा ले रखा है। एक से ऋण कितना लिया, ऋण ये ना कर्जा, ऋण ये ना कर्जा, 1 लाख का ऋण लिया, दूसरे से कितना लिया, 7 लाख का। तो अब मेरा टोटल कितना कर्जा हो गया, कितना ऋण हो गया, ऋण कितना हो गया टोटल, 8 लाख का मेरा ऋण हो गया। ऋण कितना, 8 लाख। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमने परी को ऋण 1 पे खड़ा करा, ये परी हमारी यहाँ खड़ी है क्योंकि ऋण 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे परी को खड़ा कर दिया। अब परी को खड़ा करके हमने उससे बोला कि भाई परी, आपको ये ऋण का 7 है ना, ऋण का है ना, 7 कदम चलना है, 7 कदम चलना है, मगर कौन सी दिशा में, ऋणात्मक दिशा। ऋणात्मक दिशा किधर होती है, उल्टे हाथ की तरफ, इस तरफ। धनात्मक दिशा सीधे हाथ की तरफ, है ना। तो अब वो इधर कितने कदम चलेगी, इधर 7 कदम चलेगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, और ये 7 कदम किस पे आके खड़ी हो गई, नहीं, -8 पे खड़ी हो गई। ये और देखो उत्तर वही आ गया, -8 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से संख्या रेखा पे आपको ऐसे लाइन खींचना है, ये सब दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ऐसे कि यहाँ डंडा खींच के कि भैया ये ऋण 8 पे आके हमारा जोड़ आया ऋण का 8। और ये सवाल हमारा इस तरीके से हमने संख्या रेखा पे इस सवाल को करा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका -2, -1, -2, -3, चलो, है ना, -1 प्लस -2 प्लस -3, ये आपका प्रश्न है ना बेटा। अब -1, -2, -3 इन तीनों को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है बेटा, और संख्या रेखा पे जोड़ना है। नो प्रॉब्लम, ये मैंने आपके सामने ये संख्या रेखा खींची, ये मैंने आपके सामने संख्या रेखा खींची। अब ये आपका मूल बिंदु 0 है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, यानी कि 3, 3, 6 कदम चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। परी को हमने कहां पे खड़ा करेंगे, हम परी को -1 पे हमने बोला परी को खड़ा होने का कि भाई परी यहाँ पे खड़ा हो जा। परी खड़ा हो गया। अब परी को 2 कदम चलना है ऋणात्मक दिशा में, तो परी ने यहाँ से 2 कदम चला इस दिशा में, क्योंकि ऋणात्मक दिशा इधर होती है बाएं हाथ की तरफ। तो 1 कदम, 2 कदम, परी यहाँ पे आ गया परी। अब फिर मैंने बोला 3 कदम और चल ऋणात्मक दिशा में, 1, 2 एंड 3। अब परी कहाँ खड़ा है, ऋण 6 पे खड़ा, सही 60। तो उत्तर में लिख दो ऋण का 6, उत्तर में जहां पे आए तो उत्तर में वहां पे लिख दो। यहां जितना आया वहां पे लिख दो, यहां जितना आया वहां पे लिख दो। लिख दिया, ओके। चलिए अब अगला संख्या रेखा का सवाल है आपका, ऋण का 2, धन का 8 और धन ऋण 4। अब इसमें धन का भी है और ऋण का भी है। देखो दो प्रकार की संख्याएं दी गई हैं अब, है ना। इस सवाल को समझना थोड़ा सा हमें जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं आपके सामने। ये 2 प्रकार की संख्याएं, ठीक है ना। अब भैया ये तो हुआ आपका मूल बिंदु 0 और धन का कितना है 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस
धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, धन का 6, धन का 7, धन का 8। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, है ना, ऋण का 5 और ऋण का 6 और ऋण का 7। चलो अब हमने परी को खड़ा करा कहाँ पे? ऋण 2। परी कहाँ खड़ी हुई? ऋण 2 पे जाके खड़ी हो गई। ऋण 2 कहाँ दिख रहा परी बेटा देखो? तो यहाँ पे परी खड़ी हो गई भैया, ये हमारी परी खड़ी हो गई है। ठीक है, अब परी को मैंने बोला बेटा 8 कदम चलो। कितने कदम? देख परी 8 कदम चलना है। कौन सी दिशा में चलना है? राइट साइड। धनात्मक दिशा कौन सी होती है? दाएं हाथ की तरफ। धनात्मक दिशा का बोलूंगा तो दाएं हाथ की तरफ चलने का। ऋणात्मक दिशा बोलूंगा, ऋण की संख्या है तो बाएं हाथ की तरफ। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे 8 पे। कहाँ पे आगे बेटा? 8 पे मतलब कौन सी संख्या है? 6 पे खड़े हैं। 6 पे आके खड़ी हो गई परी। 6 पे पहुंच गई है ना। अब मैंने परी को बोला कि 4 कदम और चल। 4 कदम मगर कौन सी दिशा में? ऋण की दिशा। ऋण की दिशा किधर होती है? हाँ, इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां से देखना भैया, यहां से परी ने चलना शुरू करा। 1 2 3 और ये 4 कदम चलने थे। 4 कदम कहां पे आके खड़ी हो गई? 2 पे। तो उत्तर क्या आ गया आपका? उत्तर 2 आ गया। ये 2 आ गया उत्तर आपका 2। ये इसका उत्तर आ गया। चलो, तो ये मैंने आपको संख्या रेखा समझ में आ गया? यस सर।